गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का वीडियो में कौन सा क्लास को बताने जा रहे हैं? क्लास 4। कौन सा क्लास है? क्लास 4, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक्स यूनिटरी मेथड, एक्सरसाइज 12C। पार्ट क्या है? 3 है। कौन सा पार्ट है बाबू? पार्ट 3। ध्यान दो। इसके प्रीवियस क्लास में बताए थे, इसके पहले वाले क्लास में बताए थे कि फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन थिंग, यानी वन थिंग का कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं ये भी बताए थे। फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन थिंग, यानी फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन थिंग का कॉस्ट यदि फाइंड करना हो तो बताए थे कैसे होते हैं। कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू, बताए थे ना, कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। क्या बताए थे? कॉस्ट ऑफ यानी वन थिंग का कॉस्ट फाइंड करने के लिए हो तो क्या बताए थे? द टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। यानी प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 12B में बताए थे 3 क्वेश्चंस और 1 to 8, यानी 8 क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए। सभी लोगों को तो सॉल्यूशन हो गया होगा, ना? आगे देखो क्या है, एक्सरसाइज 12C। कौन है बाबू? एक्सरसाइज 12C। ध्यान दो, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सो देखो, ए बॉक्स BOX, a box of 12 pencils, PENCILS, a box of 12 pencils costs rupees, costs rupees 24, फर्स्ट है वन पेंसिल्स costs rupees is equal to, ऐसे है। और क्या है सेकेंड? 4 पेंसिल्स PENCILS, 4 pencils costs rupees is equal to, ध्यान दो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दो बाबू क्या लिखा हुआ है। ए बॉक्स ऑफ 12 पेंसिल्स कॉस्ट रुपीज 24, यानी एक बॉक्स है। बॉक्स का मतलब तुम सभी लोग जानते हो कि बॉक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सामान रखा जाता है, यानी बॉक्स मतलब बक्सा भी होता है। ये बॉक्स है, क्या है? पेंसिल का बॉक्स है। क्या है? पेंसिल्स का बॉक्स है। ए बॉक्स ऑफ 12 पेंसिल्स कॉस्ट रुपीज 24, यानी एक बॉक्स है जिसमें कितने पेंसिल्स है बाबू? 12 पेंसिल्स है, जिसका कॉस्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 24। क्या दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वन पेंसिल कॉस्ट रुपीज ब्लैंक्स, यानी 12 पेंसिल्स का कॉस्ट क्या दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो वन पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा? यही होगा ना, वन पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा? तो कल बताए थे कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स। क्या बताए थे? कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स कितना है बाबू? टोटल कितने पेंसिल्स है? 12 पेंसिल्स है। 12 पेंसिल्स का कॉस्ट क्या दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स। तो टोटल कितना है? 24 है। तो 24 डिवाइड टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। तो कितना है पेंसिल्स? 12 है। तो डिवाइड क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। डिवाइड क्या हो जाएगा? 12। अब बताओ 24 में 12 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? पता है ना, 12 2 जा क्या होता है? 24। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ क्या दिया हुआ है? रुपीज दिया हुआ है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? रुपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? रुपीज हो जाएगा। रुपीज कितना है? 12 से 24 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। 12 2 जा 24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो वन पेंसिल का कॉस्ट निकल गया।
वन पेंसिल्स का कॉस्ट निकल गया कितना रुपीज, 2 रुपीज निकल गया। लेकिन नीचे क्या पूछ रहा है, 4 पेंसिल्स का, 4 पेंसिल्स का कॉस्ट क्या होगा, 4 पेंसिल्स का कॉस्ट क्या होगा, तो कितना है, 1 पेंसिल का कितना है बाबू, 2 है, तो रुपीज 2 मल्टीप्लाई, कितना पेंसिल्स का कॉस्ट पूछ रहा है, 4 पेंसिल्स का पूछ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, यानी रुपीज कितना हो गया 8, हो गया ना। चलो ध्यान दो फिर से क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ए बॉक्स ऑफ 12 पेंसिल्स कॉस्ट रुपीज 24, ठीक है, क्या है 12 पेंसिल, एक बॉक्स है पेंसिल का जिसमें 12 पेंसिल्स है, उसका कॉस्ट क्या दिया हुआ है 24 रुपीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 24 रुपीज। आगे क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 पेंसिल कॉस्ट रुपीज इज इक्वल टू ब्लैंक्स ब्लैंक्स, ठीक है, यानी 12 पेंसिल्स का कॉस्ट 24 रुपीज है, तो 1 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, तो क्या बताए थे, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू क्या बताए थे बाबू, टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, ये चीज बताए थे ना, क्या बताए थे, वन थिंग का कॉस्ट फाइंड करने के लिए रहता है, तो क्या बताए थे, टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, तो टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स क्या है 24 है, तो रुपीज 24 लिख दिए, और क्या होता है किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, तो नंबर ऑफ थिंग्स कितना है 12 है, तो 24 डिवाइड 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 से 24 डिवाइड करेंगे तो 12 टू जा क्या होता है 24 होता है, तो यहाँ 2 लिख दिए, और यहाँ यदि रुपीज है तो रुपीज लिखेंगे, पैसा रहेगा तो पैसा लिखेंगे, जो दिया हुआ रहेगा उसको क्या कर देंगे लिख देंगे, यानी 2 रुपीज आंसर हो गया ना। ये क्या निकला, 1 पेंसिल का कॉस्ट निकला, 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना हुआ 2 रुपीज हुआ। तो आगे क्या पूछ रहा है, 4 पेंसिल्स का कॉस्ट क्या होगा, यानी 4 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना रुपीज होगा, तो 1 पेंसिल का कितना है बाबू, सॉरी 1 पेंसिल क्या है 2 रुपीज आया, तो 4 पेंसिल्स का कितना हो जाएगा रुपीज, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 रुपीज। आप कोई बोल दे इस क्वेश्चन में 1 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, तो 2 रुपीज होगा, 4 पेंसिल्स का कॉस्ट क्या होगा, तो 8 रुपीज हो गया। ये तो समझ गया सभी लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ CLOTH क्लॉथ costs 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 rupees 200, नीचे क्या पूछ रहा है, 1 मीटर ना, क्या पूछ रहा है 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ CLOTH, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ costs 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 ब्लैंक्स इज इक्वल टू ब्लैंक्स, ऐसे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, 18 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, 18 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, सॉरी 18 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कोस्ट, ध्यान दो क्या है बाबू, इज इक्वल टू ब्लैंक्स, यानी दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है, 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कोस्ट रुपीज 200, यानी क्वेश्चन है 5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या है 200 रुपीज है। क्या है बाबू, 5 मीटर्स क्लॉथ का, यानी क्लॉथ समझते हो ना, जो तुम सब शर्ट का यूज करते हो, यूनिफॉर्म होता है, जो क्लॉथ होता है ना, कपड़ा ही होता है ना, तो 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 200, यानी 5 मीटर्स क्लॉथ का कॉस्ट क्या है 200 है, तो क्या पूछ रहा है 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, यानी 5 मीटर क्लॉथ तुम यदि दुकान से क्या करते हो खरीदते हो तो कितना रुपीज देते हो 200 रुपीज देते हो, लेकिन कोई बोल दे कि 1 मीटर क्लॉथ खरीदना है, सॉरी 1 मीटर क्लॉथ खरीदना है, तो कितने रुपए दुकानदार को दोगे, तो कितने रुपए दोगे, कैसे निकाल देंगे, सो देखो 5 मीटर्स तुम दुकान से क्या करते हो क्लॉथ लेते हो यानी कपड़ा लेते हो,
तो कितना रुपीज देते हो उसको, 200 रुपीज देते हो, तो 1 मीटर लेंगे तो कितना रुपीज देंगे। तो बताए हैं कॉस्ट ऑफ वन थिंग निकालने के लिए, जब कॉस्ट ऑफ वन थिंग निकालना हो तो टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। ये बताया ना, क्या बताया है, कॉस्ट ऑफ वन थिंग निकालने के लिए कल का क्लास में बताए थे, कॉस्ट ऑफ वन थिंग निकालने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स कितना है बाबू, टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स यानी कितना रुपीज है, 200 रुपीज है। क्या है, 200 रुपीज, रुपीज 200 डिवाइड टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। तो कितना मीटर्स लेना है कपड़ा, क्लॉथ लेना है 5 मीटर्स, तो 5 कर दिए, हो गया ना, क्या हो गया बाबू, 5 मीटर हो गया। अब ध्यान दो, 200 से 5 से 200 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने तो सभी लोगों को आता है, रुपीज है 200 लिख दिए, 5 4 जा 20 यानी 40 बार में क्या होगा, डिविजिबल होगा। नहीं तो तुम सब ऐसे भी देख सकते हो, रुपीज, ध्यान दो किसमें किससे डिवाइड करना है, 5 से 200 में डिवाइड करना है, तो 5 से 200 यानी रुपीज है तो रुपीज लिख देंगे। किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, 5 का टेबल्स में तो 20 आता है, 5 4 जा यानी 0, रुपीज कितना हो गया, 40 रुपीज, डिविजिबल हो गया बाबू, कितना टाइम्स होगा, 40 टाइम्स, यानी कितना रुपीज हो गया, 40 रुपीज, क्या हो गया बाबू, 40 रुपीज। ध्यान दो 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या हो गया, 40 रुपीज आ गया। तो आगे क्या पूछ रहा है, 18 मीटर क्लॉथ, सॉरी 18 मीटर क्लॉथ, 18 मीटर क्लॉथ कॉस्ट क्या होगा, यानी इसमें क्वेश्चन क्या दिया था, 1 मीटर का कॉस्ट, 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या आया, 40 रुपीज आया, तो 18 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या होगा। तो क्या करेंगे, बाबू, रुपीज 40 मल्टीप्लाई 18, यानी 18 से 1 मीटर का कॉस्ट 40 रुपीज है, 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट 40 रुपीज है, तो 18 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या होगा, तो 18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने तो सभी लोग आता है ना, ध्यान दो किसने किसे मल्टीप्लाई करना है, रुपीज 40 मल्टीप्लाई 18, यानी 40 रुपीज में 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 से 4 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 32, 8 4 जा 32 हो गया। 1 से 0 में करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 से 4 में करोगे तो क्या होगा, 1 4 जा 4 होगा, 4 लिख दिए। अब देखो यहाँ क्या है, 0, 2 और 0 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 0 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 होगा, तो 2 लिख दिए। 3 और 4 क्या होता है, 3 और 4 7 होता है, यानी कितना रुपीज आ गया, यहाँ क्या दिया हुआ है, RS दिया हुआ है, यानी रुपीज दिया हुआ है, तो इसमें भी RS कर देंगे, यानी कितना रुपीज हो जाएगा, 720 रुपीज। कितना रुपीज होगा बाबू, 720 रुपीज, 720 रुपीज। यदि कोई बोल दे 5 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 200, तो 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट क्या होगा, तो तुमको बताना है कि जब फाइंड वन कॉस्ट ऑफ वन थिंग का फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स कितना है बाबू, 200, तो रुपीज 200 डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कितना है, 5 मीटर है, तो 5 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो रुपीज कितना आ गया, 40 रुपीज, यानी 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या आया, 40 रुपीज आया। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आगे, 18 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट क्या होगा, यानी 1 मीटर का 40 रुपीज आया, तो 18 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट क्या होगा, तो 18 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 40 मल्टीप्लाई 18 यानी 720 हो गया। अब 18 मीटर क्लॉथ का कोई कॉस्ट पूछा तो तुम क्या बताओगे, कितना रुपीज देना पड़ेगा, 720 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो दिक्कत नहीं है किसी को।
क्वेश्चन नंबर 1 2 में तो दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गया, ठीक है। इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, दोनों में जब कॉस्ट ऑफ वन थिंग निकालना हो तो टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, वैसे करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 क्रेट्स, 5 क्रेट्स, 5 crates of apples, 5 crate of apples, APPLES, apples weight WEIGS, WEIGS 100 kg, क्या लिखा हुआ है 100 kg, 5 crates of apples weight 100 kg। क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 5 crates of apples weight 100 kg। आगे क्या पूछ रहा है, 1 crate, 1 crate CRATE 1 crate weights WEIGS TS weights is equal to length equal to, आगे क्या है 12 crates, 12 crates weight WEIGST weight is equal to blanks equal to, ध्यान दो 5 crates of apples weight 100 kg, 5 crates एप्पल्स का वेट क्या है 100 kg है। क्या है बाबू 5 crates ऑफ एप्पल्स, यानी 5 crates ऑफ एप्पल्स का वेट क्या दिया हुआ 100 को दिया हुआ है, तो 1 क्रेट का वेट क्या होगा, 1 क्रेट का वेट्स क्या होगा, 5 क्रेट्स का वेट 100 kg है, तो 1 क्रेट का वेट्स क्या होगा, तो बताए हैं टोटल कॉस्ट ऑफ वन थिंग, या ये तो कॉस्ट नहीं होगा, वेट ऑफ होगा ना, ये वेट निकालना है, तो टोटल वेट ऑफ कितना है, टोटल वेट ऑफ थिंग्स बाबू 100 kg है, तो बताओ टोटल वेट ऑफ थिंग्स 100 kg और डिवाइड द नंबर ऑफ क्या वेट क्रेट्स, नंबर ऑफ कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा 100 kg डिवाइड कितना है 5 क्रेट्स है, तो 100 kg डिवाइड 5 यानी कितना हो जाएगा 20 kg। 1 क्रेट का वेट क्या होगा 20 kg होगा, तो 12 क्रेट्स का वेट क्या होगा, तो 20 kg मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बाबू 12, 20 kg मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई तो करने के लिए जानते हो सब, 20 kg मल्टीप्लाई 12 यानी 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 0 में करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 2 में 2 से करोगे तो क्या होगा 4, 1 से 0 में करोगे तो क्या होगा 0, 1 से 2 में करोगे तो क्या होगा 2, यानी ये 0 हो गया, 4 और 0 क्या होता है 4, 2 हो गया, यानी कि ये क्या दिया हुआ है केजी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बाबू केजी हो जाएगा, यानी 240 kg, क्या होगा 240 kg। ध्यान दो क्वेश्चन क्या था 5 crates of apples weight 100 kg, यानी 5 crates of apples का वेट क्या था 100 kg था, तो 1 क्रेट का वेट क्या होगा, तो 100 kg डिवाइड इज इक्वल टू 20 kg हो गया। 1 क्रेट का वेट क्या होगा 20 kg होगा, तो 12 क्रेट्स का वेट निकाल क्या होगा, तो 1 kg का फाइंड हो गया, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 क्रेट्स का वेट तो फाइंड हो जाएगा, यानी 12 क्रेट्स वेट इज इक्वल टू 20 kg मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 240 kg हो गया ना। चलो आगे ध्यान दो,
आगे होमवर्क HOMEWORK होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 4 to 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ध्यान दो। होमवर्क क्या है? HOMEWORK होमवर्क यानी ग्रीन कार्ड है सॉल्व एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 1 to 8 यानी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 क्या कर दिए? समझा दिए सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन। और क्या है? 5 क्वेश्चंस यानी आगे क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 8 यानी जो 3 क्वेश्चंस बताए वो भी और जो बचा हुआ है वो भी सारे क्वेश्चंस क्या करना है? सॉल्व करना है। थैंक यू।